हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के 1000 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें 940 प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके आगे के प्रश्नों को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन है आपके ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह। तो जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किया था विलियम वाइजर ने। बी यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, विलियम वाइजर ने किस गांव का अध्ययन किया था? रामपुर, रामपुरा, करीमपुर, किशनगढ़। तो जो विलियम वाइजर थे, इन्होंने किस गांव का अध्ययन किया था? उत्तर है, इन्होंने करीमपुर गांव का अध्ययन किया था और यहीं पर इन्होंने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था को जजमान पर्जन की व्यवस्था किसने माना है? विलियम वाइजर, ऑस्कर लेविस, रेड्डी, श्यामाचरण दुबे। तो जजमानी व्यवस्था को किसने कहा कि ये जजमान और पर्जन की व्यवस्था होती है? सही उत्तर है रेड्डी। सी यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था एक आर्थिक व्यवस्था के साथ ही सांस्कृतिक व्यवस्था भी है, ये किसका मानना था? ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, ड्यूमो, रेड्डी। जजमानी व्यवस्था को आर्थिक व्यवस्था के साथ सांस्कृतिक व्यवस्था भी किसने माना है? सही उत्तर है ड्यूमो। इन्होंने कहा था कि जजमानी व्यवस्था सिर्फ आर्थिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसके साथ में संस्कृति भी जुड़ी हुई सांस्कृतिक व्यवस्था भी है। अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था आधारित थी वस्तु विनिमय प्रणाली पर, मुद्रा विनिमय प्रणाली पर, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? सही उत्तर है, जजमानी व्यवस्था जो थी ये वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। सेवा के बदले सेवा और वस्तु के बदले वस्तु यहाँ पर दिया जाता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अंतरजातीय संबंधों में पारस्परिकता पर आधारित व्यवस्था जजमानी व्यवस्था है, ये कथन किससे संबंधित है? ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, योगेंद्र सिंह, ड्यूमो। सही उत्तर है योगेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, जजमानी व्यवस्था का संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य से किसने अध्ययन किया है? ड्यूमो, एस.सी. दुबे, ऑस्कर लेविस, एम.एन. श्रीनिवास। तो संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य का इसमें से है कौन, पहले तो ये देख लीजिए, और किसने अध्ययन किया है जजमानी व्यवस्था का? तो यहाँ पर ऑस्कर लेविस हैं, जिन्होंने संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य से अध्ययन किया है जजमानी व्यवस्था का। अगला प्रश्न है, ऑस्कर लेविस ने किस गांव का अध्ययन किया है? करीमपुर, रामपुर, रामपुरा, किशनगढ़। तो ऑस्कर लेविस जो थे, इन्होंने अध्ययन किया है रामपुर गांव का। रामपुरा का किसने किया था? एम.एन. श्रीनिवास ने। और करीमपुर का किसने किया है? विलियम वाइजर ने। अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था में सेवा करने वाली जातियों को कहा जाता था सेवादार, जजमान, कमीन या फिर सेवक। तो जजमानी व्यवस्था में जो सेवा करती हैं उन जातियों को क्या कहा जाता था? उन जातियों को कहा जाता था कमीन, जो सेवा करती थी। अगला प्रश्न, सेवा लेने वाली जातियों को क्या कहा जाता था? कमीन, सेवादार, जजमान या फिर महाजन। सेवा लेने वाली जातियां जो होती थी जजमानी व्यवस्था में, उनको कहा जाता था जजमान। सी उत्तर जो यहाँ पर है ये राइट है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नातेदारी का वर्गीकरण किसने किया था? मॉर्गन, मर्डॉक, मेलिनोवस्की या फिर रेडक्लिफ ब्राउन।
प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 3 प्रकार की नातेदारी किसने बताई है? सही उत्तर है मर्डॉक ने बताई थी कि जो नातेदारी होती है वो 3 प्रकार की होती है। जो हमारे बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं वो हमारे प्राथमिक नातेदार कहलाते हैं, और जो हमारे क्लोज़ रिलेटिव के क्लोज़ होते हैं वो द्वितीयक में आते हैं, और जो इनके क्लोज़ होते हैं वो तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गात्मक और विवरणात्मक नातेदारी का वर्गीकरण किसने किया है? मॉर्गन, मर्डॉक, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर मेलिनोवस्की? तो वर्गात्मक और विवरणात्मक जो नातेदारी है ये बताई है मॉर्गन ने। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मर्डॉक हो गया, वर्गात्मक और विवरणात्मक तो हो गया मॉर्गन। अगला प्रश्न है, मर्डॉक ने प्राथमिक नातेदारी की संख्या कितनी बताई है? 8, 11, 33 या फिर 51? तो जो प्राथमिक नातेदार हैं वो मर्डॉक ने बताए थे कि इनकी संख्या 8 होती है। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मर्डॉक ने तृतीयक नातेदारी की संख्या कितनी बताई है? 33, 51, 101, 151। तो तृतीयक नातेदारी की संख्या इन्होंने बताई थी 151। अगला प्रश्न है, नातेदारी के वर्णन में परिहास संबंधों की चर्चा किसने की है? मेलिनोवस्की, टायलर, रेडक्लिफ ब्राउन, मॉर्गन? सही उत्तर यहाँ पर है रेडक्लिफ ब्राउन। ब्राउन ने परिहास संबंधों की चर्चा की है। कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिनमें हास परिहास होता है, जैसे देवर भाभी है, जीजा साली संबंध है। ये जो संबंध है ये कहलाते हैं परिहास संबंध। इसके बिल्कुल उल्टा है परिहार संबंध। तो परिहार संबंधों का वर्णन किसने किया है नातेदारी व्यवस्था में? रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, टायलर या फिर मर्डॉक? तो आपको पता है मर्डॉक नहीं है और ब्राउन भी नहीं है, मेलिनोवस्की भी नहीं है, फिर सही उत्तर क्या है? टायलर। टायलर ने बताया था कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिनमें दूरी के रिश्ते पाए जाते हैं, जैसे सास और दामाद का रिश्ता होता है, या फिर जेठ और बहू का जो रिश्ता होता है, तो वहाँ पे परिहार का होता है, दूरी का संबंध रहता है, तो ये परिहार संबंधों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक संबोधन का वर्णन नातेदारी में किसने किया था? टायलर, ब्राउन, मेलिनोवस्की, मॉर्गन? तो यहाँ पर माध्यमिक संबोधन का वर्णन किया है टायलर ने। ए जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है, विनिमय सिद्धांत के आधार पर नातेदारी व्यवस्था का वर्णन किसने किया है? मेलिनोवस्की, टायलर, ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस? तो विनिमय सिद्धांत के आधार पर नातेदारी व्यवस्था का वर्णन किया था लेवी स्ट्रॉस ने। डी राइट है। इन सभी पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, लेवी स्ट्रॉस पे भी और नातेदारी व्यवस्था के जो ये सारे टर्म्स आ रहे हैं इन पर भी, तो आप इनको देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपके आंसर बिल्कुल राइट नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजगणितीय बंधुत्व की अवधारणा किसने दी थी? किनशिप अलजेब्रा? रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, मेलिनोवस्की, टायलर? तो ये जो बीजगणितीय बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था मेलिनोवस्की ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, अफ्रीका की चोकटाह और अमोहा जनजाति का अध्ययन किसने किया था? मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, टायलर? सही उत्तर है रेडक्लिफ ब्राउन। अब आज के लिए आपका प्रश्न है, रेडक्लिफ ब्राउन ने किस आइलैंड का अध्ययन किया था? किस द्वीप समूह का, वहाँ की जनजातियों का अध्ययन किया था? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।